हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैंने अभी आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत लेट की है बिकॉज आज क्या था, आज संडे था और संडे के दिन ना मतलब मैं भी आज थोड़ा लेट उठी और घर के भी काम थोड़े से ज़्यादा होते हैं, हस्बैंड की भी छुट्टी होती है तो सब कुछ बहुत लेजी लेजी हो गया और आज मैं सुबह टाइम पे भी नहीं उठ पाई ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में आज मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। अभी मैं पढ़ने बैठी, मतलब पढ़ ही रही थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि मैं क्या कैसे पढ़ रही थी। दिन के 3 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब सब कुछ हो गया था और ये लोग रेस्ट करने चले गए थे, मेरी डॉटर और हस्बैंड दोनों। तो मैंने 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और अभी 3:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही थी और मैं भी दिखाती हूँ कि मैं कौन से नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं EMRS और UPLT दोनों के लिए इस टाइम पे प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो फिर वैसे तो मेरा फोकस ज़्यादा UPLT पे था, बट अभी क्योंकि UPLT की कोई भी हमारे पास वो नहीं आई है अपडेट कि कंप्यूटर वालों के लिए क्या हुआ और क्या होगा, तो अभी मैं थोड़ा सा EMRS पे फोकस कर रही हूँ। बट राइट नाउ मैं अपने सब्जेक्ट के नोट्स बना रही थी और वो सो गाइस, मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसमें हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो अभी मैंने एल्गोरिथम के रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर किए हैं क्योंकि एल्गोरिथम जो है ना हमारा, वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स और क्या कह सकते हैं कंफ्यूजिंग टॉपिक है। उसमें मतलब ग्राफ के रिलेटेड भी एल्गोरिथम्स है और नॉर्मल भी एल्गोरिथम्स है। तो उसको मैंने क्या किया है, कैटेगरीज में नोट कर लिया है, जैसे किस एल्गोरिथम के अंदर हमारा कौन कौन से एल्गोरिथम्स आते हैं। जैसे कि ये डिवाइड एंड कंकर है, इसके अंदर हमारा मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, मैट्रिक्स, ये सब नोट कर लिया है। तो इससे मुझे क्या होगा ना कि रिवीजन टाइम पे मुझे बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। तो ये मैंने अभी इसके थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर लिए। ग्राफ थियोरी में मेरे कौन कौन से आते हैं और उसके बाद मैंने थोड़े से नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप की, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे ईयर्स में, जैसे कि हमारे नेट में, इसरो में और गेट में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने उनके रिलेटेड शॉर्ट नोट्स करके तैयार कर लिए। तो अगर आप भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अपने नोट्स को बहुत ही कंसाइज और मतलब बहुत ही ऐसे वो करिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें नोट करिए, बहुत ज़्यादा कुछ आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट रिवीजन टाइम पे आपको इजी हो। तो अभी हमने ये कर लिया है और ये करते हुए मुझे 1 आवर हो गया है। अब मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि मैंने एक मिनी लाइव मॉक दिया था EMRS का, तो अब हम चलते हैं उस मॉक को एनालाइज करते हैं। सो गाइस, ये वो टेस्ट है जो मैंने दिया था और वैसे इसने मुझे ये क्या है बाबा, ओके। सो ये मेरा इसका रिज़ल्ट है, ये अब डिक्लेयर हो चुका है, ये 14 नवंबर को होना था। तो इसमें मुझे आउट ऑफ 50 मिले थे 26 मार्क्स और मेरी रैंक है मतलब 3787 बच्चों ने इसे अटैम्प्ट किया था, इसमें मेरी 1645 रैंक है। ओके फाइन, दिस इज़ माई एक्यूरेसी एंड दिस इज़ माई परसेंटाइल। ओके,
तो हम देखते हैं कि इसमें मेरे रॉन्ग कितने हुए थे। मैंने 38 अटैम्प्ट्स किए थे एंड मेरे काफ़ी ज़्यादा इसमें रॉन्ग हो गए। तो लेट्स एनालाइज दिस कि क्या इसमें दिक्कत प्रॉब्लम हुई है, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने ये तो मैंने जनरल अवेयरनेस का पूरा छोड़ ही दिया था। इसमें मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मैंने एक ही अटैम्प्ट किया था, विच हाईएस्ट पीक रैली सिचुएटेड विद इन इंडियन टेरिटरी। ओके, सो कौन सी है? मैंने इसमें शायद, हाँ मैंने इसमें कंचनजंगा लगाया था, बट इट्स नंदा देवी। आई वॉज, यस, ओके। सो रीजनिंग में चेक करते हैं। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, जिसमें मेरा 1 रॉन्ग है। लेट्स सी। ओके, मैं इसका आंसर मैंने तो मदर इन लॉ लगाया था, बट सिस्टर इन लॉ, ओ माय गॉड। ओके, तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी, इसमें मेरा 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। गॉड, मेरा सब्जेक्ट ही है कंप्यूटर सिस्टम। चलो लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज यूज टू लोकेट बुलेट एंड नंबर। इसमें आई थिंक मैंने इंसर्ट लगाया था, बट इट इज होम। होम वॉज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज डोंट यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें मैंने टेलीविजन लिख दिया था, बट आई थिंक इट वुड बी मैकेनिकल कैमरा। या अब देखो सही हो रहा है। कभी कभी होता है ना, एग्जाम प्रेशर में हम गलत कर देते हैं। कंट्रोल, हाँ ये तो कॉपी करने के लिए, सॉरी कट करने के लिए होता है ना, कट सिलेक्टर फ्रॉम की। इसको कैसे मैंने गलत कर दिया? ओ गॉड, लग रहा है कुछ मैंने, यही होता है। देखो कुछ चीज़ें आपको आती होती हैं, फिर भी आप गलत कर देते हो। मुझे पता है कंट्रोल एक्स जो है वो कट करने के लिए यूज़ होता है, और मैंने वहाँ पे पता नहीं क्या कर दिया। ओ गॉड, शिट। ऐसे भगवान एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको पता है, इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम्स में इस तरह की गलती कर देते हो। ओ गॉड, टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आई हैव डन 4 questions wrong. Let's see. What is the question? That is, student-centered teaching means taking care of the needs of every student, letting students to do whatever they like, give free education to all the students. I think take complete. No, taking care of needs of every students. Okay. See, मैंने last time भी यही किया था, still वही कर दिया। तो taking care of the needs of every student होता है इसका आंसर। Okay. ना तो ऐसा है ना, task analysis is I think I don't know this, so I would as a blueprint. Okay, ब्लूप्रिंट होता है टास्क एनालिसिस। मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, उसको भी देखेंगे। किनेस्टिक टीचिंग इज फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, तो सी, मेरा ये आपको दिखाने का सिर्फ ये इतना सा है कि आप भी अगर टेस्ट देते हो ना, तो उसको सिर्फ दे के मत छोड़िए। हमें हमेशा अपने टेस्ट को एनालाइज भी करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या हम गलत थे, और फिर हमें अपने ऑब्वियसली जो हमारी गलतियाँ हैं उसे याद भी रखना चाहिए। तो ये बेसिकली मेरा था कि अगर आप टेस्ट देते हो, बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी मॉक्स दे रहे हो, पहली बात तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप EMRS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे पास सिर्फ अब 30 डेज़ आप ऐसे हाथों पे हम काउंट कर सकते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के दिन। तो हमें ना मॉक्स ज़रूर देने चाहिए, मॉक्स या टेस्ट सीरीज़, आप किसी का भी ले लो, जिसका भी आपको फाइन लग, मतलब आप कंफर्टेबल हो, तो वो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। जैसे बहुत से लोगों का होता है कि अरे अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं तैयार है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं टेस्ट कैसे दूँ। नो, देखो जो भी हमारा Tier 1 है EMRS का, वो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, जो हमें आती हैं, जो हर इंसान को आती हैं। तो आप सिलेबस के कंप्लीट होने का वेट मत करिए। अब हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो अब हमें टेस्ट को भी साथ साथ देते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में हम मतलब कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं, जैसे किस लेवल पे है हमारी तैयारी। जैसे कि मेरी तो अभी बहुत ही पीछे चल रही है, आपने देखा। तो आज मैं एक और मॉक दूंगी और देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये वाला मॉक। ये भी एक मिनी लाइव टेस्ट है, तो मैं इसको अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू स्कोर।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरा एक छोटा सा टी ब्रेक हुआ था जिसमें मैंने हम लोगों ने चाय पी और मैंने थोड़े से आज मठरी बनाई, हमारे साइड उसको नमक पारे कहते हैं, और तो बस वही बनाई और चाय वाय पी ली है। और अब टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, तो अभी मुझे डिनर बनाने में टाइम है। मैं 8 साढ़े 8 से शुरू करती हूँ डिनर, क्योंकि 9 साढ़े 9 से पहले कोई खाता नहीं है मेरे यहाँ। तो अभी डिनर में थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रही थी तब तक मैं 1 घंटे, क्योंकि मेरा बेबी हस्बैंड ने थोड़ी देर उसका इंचार्ज ले लिया है, थोड़ी देर वो संभाल रहे हैं उसको, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। 1 घंटे का टाइम मिल गया हमें। तो मैं ना अभी इससे पहले मैं आईसीटी के नोट्स पढ़ रही थी, तो अभी मैं उन्हीं को कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी हम उसी को इधर 1 आवर जो है मैं वही आईसीटी के नोट्स करूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। सो लेट्स डू इट।